एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई इंडिया गठबंधन की बैठक से कि क्या कुछ ये तमाम दल जो 28 दल हैं वो क्या कर रहे हैं, बैठक में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पर हावी होने वाले हैं या फिर वो सीधे सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं। एक बड़ी खबर ये निकल करके सामने आई कि इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि उसमें सभी दलों की रजामंदी है। वो कौन सा प्रस्ताव है जिसको लेकर के वो हल्ला बोलने वाले हैं पूरे देश भर में? उस लेटर में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो क्या है? ईवीएम को लेकर के ये मसला बढ़ता जा रहा है। ईवीएम को लेकर के पूरा विपक्ष हल्ला बोल यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जो ईवीएम से वीवीपैट की जो पर्ची होती है वो बॉक्स में ना जाकर के गिरे, वो जो मतदाता है उनके हाथ में आए। उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने से पिछले हम चुनाव आयोग से कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारी बातों को सुने, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो समय ही नहीं दिया गया। अब उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो हर दिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जितने निलंबित हुए हैं, जो मामला दूसरा चल रहा है उसको लेकर के उतरने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस या फिर मैं बात करूं पूरा विपक्ष तैयारी कर चुका है कि ईवीएम को लेकर के 2024 के चुनाव से पहले बड़ा कदम वो उठाने वाले हैं। इससे बड़ा कदम क्या होगा कि पूरे देश भर में 22 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रदर्शन है, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े दल पूरी तरीके से मैदान में उतरने वाले हैं। और जो निलंबन सांसदों का हुआ है उसको लेकर के भी हल्ला बोल है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है सागर शाह जी गुजरात से। सर बहुत स्वागत है आपका। पहली चीज की शुरुआत में करना चाहती हूँ, जो लेटर कांग्रेस ने जारी किया है सोशल मीडिया पर उसको लेकर के बवाल शुरू हो चुका है। अब पूरी तरीके से हमलावर है ईवीएम को लेकर के विपक्ष। क्या कहना चाहते हैं? 2024 से पहले क्या बड़ी प्लानिंग है और इन 10 दिनों के अंदर क्या बड़ा कदम ईवीएम को लेकर के उठने वाला है? सुप्रीम कोर्ट तक भी कई सारे वकीलों ने याचिका दायर की है, वहां भी प्रोसेसिंग को लेकर के ये सारी चीजें चली। पहली चीज दिमाग में ईवीएम को लेकर के क्या चल रही है इस पत्र को आने के बाद? जी बहुत बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। पूरे देश में एक नहीं अनेक मुद्दे चल रहे हैं। ईवीएम का तो सबसे बड़ा मुद्दा है, ऊपर से जो सरकार के सामने सवाल करता है उसको संसद से निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इतनी गिरावट 75 साल के इतिहास के अंदर भारतीय पॉलिटिक्स में मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है 75 साल में जो ना जनता की आवाज को सुनता है, ना संसदों की आवाज को सुनता है, ना पॉलिटिकल पक्ष की बातें सुनता है, ना दूसरे इंडिया गठबंधन हो या दूसरे कितने भी गठबंधन हो, किसी की भी नहीं सुनता है। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जैसे जर्मनी में जी जैसे जर्मनी में हिटलर की तानाशाही थी, जैसे मुसोलिनी की तानाशाही थी, जैसे इदी अमीन का नाम सुना गया था। मैं इन मुद्दों पर लौटूंगी सर। आज पूरा देश अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कान में देश की आवाज नहीं जा रही। माफी चाहूंगी। सबसे पहले मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो आप ईवीएम को लेकर के हमलावर हैं, एक वीवीपैट की पर्ची को लेकर के आप मतदाताओं के बीच में ये कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची हमारे हाथ में आए कि हमने किसको वोट डाला है वो हमें दिखे, सार्वजनिक हो। उसी समय पहली टिप्पणी इसको लेकर के क्या है, उसके बाद बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ईवीएम को लेकर पिछले 10 साल इतनी बड़ी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं वहां पर ग्राउंड पर देखा गया था कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी हाईएस्ट सीट्स पाने के बाद इन्होंने ऐसी सरकार बनाई है जबकि पूरा देश उनके खिलाफ था। पूरे देश की 28 बड़ी बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ थी। पूरा का पूरा दोबारा से अपनी बात को दोहराएं। वीडियो आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से इस बात को दोहराएं। जी मैं ये कह रहा हूं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए
उसके जो परिणाम आए, वो परिणाम देश की जनता की जो सोच थी उसके बिल्कुल विपरीत आए हैं, बिल्कुल खिलाफ आए हैं। ग्राउंड जीरो पे इन 3 बड़े स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी। हर जगह पे पूरे जनता में, पूरे देश में यही माहौल था कि कांग्रेस जीत कर आएगी, कांग्रेस की सरकारें बनेगी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मतलब जन मिले हैं, वोट्स मिले हैं। तो उसकी वजह से आज पूरे देश में ये खिलाफत शुरू हो गई है कि ईवीएम पे डाउट हो रहा था। अब तक जितने भी अब केवल आपके कांग्रेस, देखिए मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, केवल आपके कांग्रेस के नेता नहीं है, अब तो आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है कि इतनी बड़ी हार हुई, वो यहाँ पर डाउट जता रहे हैं। अखिलेश यादव ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं, पूरा विपक्ष आपको समर्थन देता हुआ दिख रहा है इस मामले पर। मैं वही बोल रहा हूं कि जब इस देश में चुनाव हुए हैं 10 साल के अंदर, तब जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती थी और ईवीएम के ऊपर डाउट किया जाता था, तो जहां जहां कांग्रेस जीतती थी तो ये लोग ये कहते थे कि जहां आप जीत रहे हो तो वहां पे ईवीएम की कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बार सिर्फ कांग्रेस नहीं, लेकिन देश की 28 पार्टियों में से बड़े बड़े 14 राजनीतिक दलों ने ये डिसाइड कर लिया है कि ईवीएम पे अब हमला होगा, ईवीएम पे डाउट है। और चुनाव आयोग को जब ये लेटर जारी कर दिया गया, आपने बताया कि ट्विटर पर ये लेटर आया हुआ है, तो आप अगर बता सकते हैं तो ये लेटर बताइए जी। या बिल्कुल स्क्रीन पर चल रहा है जी। हाँ, तो ये जो लेटर है, ये लेटर देने के बाद भी जब चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, तो ये साबित हो जाता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था भी आज इस सरकार की गुलाम हो चुकी है। क्यों? अगर 14 बड़ी राजनीतिक पार्टियां लेटर देती है, कहती है कि हमें ईवीएम पर डाउट है, आप उसकी जांच बिठाइए, उसकी कार्य प्रणाली पर देश के अंदर नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपर्ट्स लोगों ने, विशेषज्ञ लोगों ने यह साबित किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम की कार्य प्रणाली डाउट में है, ईवीएम को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, कई देशों में दिखाया गया है, भारत में दिखाया गया है कि अब तक ईवीएम के ऊपर जो डाउट्स उठते थे तो उसके ऊपर 4-5 दिन की चर्चाएं होती थी, फिर उसको बुलाया जाता था। लेकिन इस बार जब 14 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आवाज उठाई है और जब चुनाव आयोग अपनी आवाज, इस आवाज को सुन नहीं रहा है और जब जवाब नहीं दे रहा है, मिलने से भी मना कर रहा है, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, ये भी यहाँ पर कि शायद इतनी व्यस्तता हो चुनाव आयोग की, क्योंकि चुनाव आयोग एक राज्य को नहीं संभाल रहा, पूरे देश को संभाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यस्तता हो, आपको वो इंतजार करना पड़े कि भाई कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर वो विश्वसनीयता रखिए कि वो आपको समय देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। 4 महीने हो गए, अब चुनाव को 4 महीने बाकी है, लेकिन 4 महीने पहले से बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये 15,000 एप्लीकेशंस जो सुप्रीम कोर्ट में लोगों के मतलब लोगों ने मतलब दी है, तो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर दिया है जी, इलेक्शन कमीशन की पोर्टल पर, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर ये जो 15,000 एप्लीकेशंस आई है पूरे देश में से और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों ने भी बताया है, तो ये लगातार 4 महीने से चल रहा है कि 4 महीने से चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं है, तो ये बहाने हैं। और कौन सी बात पर वो मतलब आपको टाइम देते हैं? आप देखिए कि पुलवामा जब हुआ, पुलवामा को हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज तक देश को ये नहीं पता चला है कि 350 किलो आरडीएक्स इस देश में कहां से आया, कौन सी गाड़ी से थोड़ा मिड में आए, थोड़ा सा मिड में आए। यहाँ पर एक सवाल है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से भी आवाज उठने लगी है, इंदौर में एक काली पट्टी बांध करके, तमाम लोगों ने काली पट्टी बांध करके, नेताओं ने ये कहा है कि हम 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। उन्होंने तो सीधे चेतावनी दे डाली है, क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? बिल्कुल ये होना ही चाहिए, अब तो इस मुद्दे पर कितना सही है, कितना सही है ये, कितना सही है ये जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब देश की जनता मांग रही है, जब देश की जनता सोशल मीडिया पे बोल रही है कि ईवीएम जब तक इस देश में है तब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी, कांग्रेस चाहे कितनी भी सच्ची हो, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी ट्रांसपेरेंसी काम करे, लोगों का विश्वास कांग्रेस के ऊपर हो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, हिमाचल जीतने के बाद, कर्नाटक
जीतने बाद, तेलंगाना जीतने के बाद सबके मन में यही है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है और राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन उनको जीत तब तक नहीं मिलेगी जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा। और ये जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है। सोशल मीडिया पे आप देखिए हर रोज लोग आवाज उठा रहे हैं कि जब तक ईवीएम है मोदी जीतते रहेंगे। तो ये चलिए एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं आपसे। आपको क्यों लगता है कि जनता की ये आवाज है? ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां आगे हो और ये कहीं ना कहीं जनता के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही हो कि देखिए जी ये जनता की आवाज है, ये जनता ने कहा है, जनता चाहती है बैलेट पेपर पर चुनाव। कहाँ असमंजस की स्थिति है? सवाल तो वो लोग भी आपसे, अच्छा मेरा एक सवाल सुन लीजिए कि सवाल वो लोग भी आपसे पूछेंगे, बीजेपी के जो समर्थक है जनता में से ही है, वो बीजेपी के समर्थक दोनों पार्टियों के समर्थक हैं, पक्ष में भी जाते हैं विपक्ष में भी जाते हैं, तो वो भी एक पुख्ता फैक्ट आपसे मांगेंगे कि भाई ऐसा क्या आपको बड़ा दिखा कि आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए जब मोदी जी की लहर थी तो पूरे देश ने विश्वास किया था कि मोदी जी की लहर है और मोदी जी जो जीते हैं तो वो सच है। तो वही लोग, वही देश की जनता आज बोल रही है कि हमें मोदी जी पर डाउट है, हमें ईवीएम पर डाउट है, हमें मोदी जी की जीत पर डाउट है। तो जब जनता ये बोलती थी कि मोदी जी की लहर है तो मोदी जी को चुनकर लाए तो देश ने एक्सेप्ट किया। तो अब वही जनता जब बोल रही है कि हमें ईवीएम पे डाउट है तो आप क्यों नहीं करवा रहे? आप जीत रहे हैं ना, आप एक बार नहीं बार बार जीत रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ईवीएम से इतने चुनाव जीते तो बैलेट पेपर से एक चुनाव जीतकर दिखा दीजिए ना, आपको डर किस बात का है? आप कहते हैं चैलेंज दे रहे हैं ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो लोग इतने सारे चुनाव अगर उन्होंने ईवीएम से जीते तो एक बैलेट पेपर से जीत के दिखाए। बिल्कुल चैलेंज मैं आप नहीं, जब राहुल गांधी के ऊपर ईडी की पूछताछ आती है, जब सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी की पूछताछ आती है तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि डर किस बात का है? अगर आपने चोरी नहीं की है तो आप जांच होने दीजिए, आप पूछताछ होने दीजिए। तो मैं भी यही कहता हूं एक इंडियन सिटीजन के तौर पर कि अगर आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जीत रहे हैं, आपकी लहर है, तो ईवीएम से इतने चुनाव जीतकर दिखाए। आप बिना ईवीएम के एक चुनाव जीतकर दिखाए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप सच में विश्व गुरु है। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर एक वीडियो चुनाव के पहले लीक हुआ था जिसमें कुछ लोग एक कमरे के अंदर ईवीएम मशीन को खोलकर काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है। जब बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था तब प्राइवेट जो मतलब सरकारी अधिकारी है उनके प्राइवेट व्हीकल्स में आपको ईवीएम मिले थे, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर फारुखाबाद में फतेहगढ़ के अंदर एक निर्वाचन आयोग की जो ऑफिस है उसके अंदर ईवीएम जले हुए मिले हैं। अब देखिए उसके बाद जब आरटीआई उस पर भी अखिलेश यादव शंका जता रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं बिजली का कोई साधन नहीं था वहां पर, कैसे हो गया? क्या ये वाकई शंका का विषय है या और बिल्कुल बनाया जा रहा है? हाँ और बिल्कुल देखिए आरटीआई की गई तो आरटीआई में भी 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, ये भी कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, ईवीएम का विरोध इन्हीं पार्टी ने किया था। 2009 में जब यूपीए 2 सरकार जीती थी तब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दो नेता सुब्रमण्यम स्वामी और एलके आडवाणी ने ईवीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि यूपीए 2 जो जीती है वो ईवीएम की वजह से जीती है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में उसके खिलाफ केस भी दायर किया था। उसके बाद राज्यसभा के सांसद तत्कालीन जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी कि डेमोक्रेसी एट द रिस्क। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने बोला था कि ईवीएम पे हमको डाउट है। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस जीती थी, यूपीए जीत रहा था, जब दूसरी बार यूपीए 2009 में जीती थी तब ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा दायर किया था। लेकिन आज जब खुद सत्ता में है और जब सामने विपक्षी पार्टियां जब आवाज उठा रही है ईवीएम के खिलाफ तब ये सुन नहीं रहे। ऊपर से अब मेरा सीधा सवाल है 2024 के लिए आप क्या करने वाले हैं? सीधा मेरा बड़ा सवाल है। आपने प्रदर्शन की बात कह दी है, आप ये कह रहे हैं कि हर राज्य में 22 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा, चाहे सपा यूपी में हो, चाहे टीएमसी बंगाल में हो, चाहे डीएमके की बात हो, चाहे जदयू की बात हो, आरजेडी की बात हो। आरजेडी जदयू बिहार में मोर्चा संभालती हुई दिख रही है, यहाँ आरएलडी अखिलेश यादव
यहाँ पर यूपी में मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं, दिल्ली पंजाब को अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं। तो आप जो देश भर में तमाम पार्टियां प्रदर्शन करने वाली, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन है उसका प्रभाव जाएगा लोगों के बीच में, और जाएगा तो कितना जाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले 2024 के चुनाव से पहले जी, देखिए सबसे पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि 1 महीने में टूट जाएगा, 1 महीने में टूट जाएगा। 4-4 महीने हो गए, 4-4 बैठक हो गई, और जितने भी लोग राहुल गांधी के खिलाफ थे, 4-5 लोग जो इरिटेट होते थे राहुल गांधी को लेकर, ममता बनर्जी की बात कहूं, अखिलेश यादव की बात कहूं, स्टालिन जी की बात कहूं, तो ऐसे जो लोग थे आज वो राहुल गांधी के साथ स्ट्रांगली जुड़ गए। और ये कहा गया कि अब मैं नहीं, हम लड़ेंगे। मतलब कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव था वहां पर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी, लेकिन अब हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर बड़ी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का मतलब एक हिस्सा है, वो सारे के सारे अपने राज्यों में हल्ला बोल करने वाले हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल विजय चौक से लेकर संसद का घेराव हो चुका है, वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन जारी हो चुका है। 22 दिसंबर को पूरे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन 151 जो सांसदों को निलंबित कर दिया है उसको लेकर आगे बढ़ने वाला है, और 22 मतलब 2024 के इलेक्शन तक अब इंडिया गठबंधन की हर एक बात को उजागर किया जाएगा। ईवीएम का मुद्दा हो, निलंबित सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, महिला अत्याचार हो, और सरकार जो किसी की आवाज नहीं सुन रही है, तानाशाह की तरह काम कर रही है, बिल्कुल गिर चुकी है। 75 साल के इतिहास में ऐसी गिरी हुई सरकार जो पब्लिक को नहीं सुन रही, जो दूसरे बड़े बड़ी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को नहीं सुन रही है, बड़े बड़े नेताओं को नहीं सुन रही है। बिल्कुल इस देश के अंदर आज एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो ना आवाम की आवाज को सुन रही है, जो ना बड़े बड़े नेताओं को सुन रही है, नो जो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों को नहीं सुन रही है। आपसे आस है, आपसे आस है, चलिए मैं मान लेती हूँ कि जनता को आपसे आस होनी चाहिए। आप आने के बाद क्या बड़े काम करेंगे? आप कह रहे हैं कि निलंबन कर दिए गए हैं हमारे सांसद, उनको आवाज नहीं उठाने दी जा रही है, हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इन तमाम सवालों को कैसे आप सामना कर पाएंगे? मैं कह रही हूँ सत्ता आपको मिल जाए, जनता के लिए बड़ा मैसेज आप क्या छोड़ना चाहते हैं, बता दीजिए। सत्ता इस 10 साल के पहले कांग्रेस के पास ही थी, यूपीए के पास ही थी, और इस कांग्रेस ने, इस यूपीए ने, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, 75 साल में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ विकास किया है। कांग्रेस ने कभी वादे नहीं किए कि मैं 15 लाख दे दूंगा, मैं सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, मैं 1 साल में इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, मुझे 50 दिन दीजिए, फिर किसी चौराहे पर लाकर अब देश जो सजा देगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा करके नोटबंदी करके उन्होंने कहा था कि मैं आतंकवाद को खत्म कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी आतंकवाद चरम सीमा पर है। आप क्या करेंगे? अगर विपक्ष आता है तो आपको क्या आस है? मैं वही बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी भी 75 साल में ऐसे कोई वादे करके किसी को उल्लू नहीं बनाया है। कांग्रेस ने 75 साल में विकास ही किया है। चाहे आप कंप्यूटर क्रांति ले लीजिए, आप हरित क्रांति ले लीजिए, दुश्मन देश के 2 टुकड़े ले लीजिए, आजादी ले लीजिए, हमेशा कांग्रेस ने विकास किया। जब हम आजाद हुए थे तब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। उस सुई से लेकर आज हम चंद्रयान पर चले गए, वो इसरो कांग्रेस ने बनाया है, आईआईटीज कांग्रेस ने बनाई है। तो हमने वादे नहीं किए हैं कि हम इतने दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन 75 साल में हमने मात्र और मात्र देश के विकास के लिए काम किया है। और इन लोगों ने क्या किया है? वादे नहीं पूरा करने दीजिए, वादे करके लोगों को उल्लू बनाया है। 15 लाख मिले क्या? काला धन आया क्या? आतंकवाद खत्म हुआ क्या? नोटबंदी के बाद कोई समस्या जो थी काले धन की, वो क्या हल हुई क्या? अब देखिए ना, कुछ भी नहीं हुआ है। इनके जुमले हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था राजस्थान में। राजस्थान में सरकार बन गई, क्या 450 रुपए में गैस दिया? उत्तर प्रदेश में दिया, गुजरात में दिया, 10 जगहों पर उनकी सरकार है। जीतू पटवारी भी मुद्दा उठा रहे हैं, जीतू पटवारी भी मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी का जो शपथ पत्र था, या फिर मैं ये कहूं ये शपथ ली थी कि जनता के लिए हम ये करेंगे, वचन पत्र कह लीजिए, शपथ पत्र कह लीजिए, वो जनता के बीच में लाया और उन्होंने ये कहा कि अब दीजिए बहनों को, हमारी को 3000 रुपए कहाँ मिल रहे हैं। ये उन्होंने सीधे हल्ला बोल शुरू कर दिया और ये कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष तो सड़कों से नहीं हटेगा, जब तक आप अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं आपको समर्थन दिया है। चलिए आप सत्ता में आए हैं, तो आप बताइए कि आपने कब से काम शुरू कर दिया। जबकि मोहन यादव ने लाउड स्पीकर को लेकर के कदम उठाया,
क्या कहना चाहते हैं इन बातों को लेकर के भी? लाउड स्पीकर को लेकर कदम उठाना क्या मतलब देश के विकास की बात है? नहीं, आप मुझे बताइए कि लाउड स्पीकर आपने हटा दिया, पूरे देश में रेलवे कितनी है, पूरे देश में रेलवे का नेटवर्क है, जहां जहां रेलवे के पास लोगों के घर है वहां पे रेलवे की आवाज आती है, तो उसको कैसे हटाओगे? लाउड स्पीकर की आवाज कितनी आती है? 10 मिनट 15 मिनट जब आरती होती है, जब अजान बजती है, तब आती है लाउड स्पीकर की आवाज। तो लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश में जहां पर रेलवे का नेटवर्क है, जहां जहां पर रेलवे निकलती है, रेलवे की आवाजें कितनी आती है, उसकी सीटी कितनी बजती है, तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनको रेलवे की आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज को हटा देने से क्या विकास का काम होता है? लाउड स्पीकर को हटा देने से क्या विकास का काम होता है? लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, ये काम करने हैं। अब लाउड स्पीकर को हटाकर आप राजाशाही दिखा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम अब एक मैसेज बताइए मुझे कि जनता के बीच में आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से पूरा विपक्ष अब 22 दिसंबर को उतरने वाला है और बड़ा प्रदर्शन अब करने वाला है। मैं पूरे विपक्ष को ही कहूंगी, क्योंकि देश का कोई कोना नहीं बचा है जिसको कांग्रेस ने अपने में समेटा नहीं है, तमाम नेताओं को एकजुट किया है। अंतिम मैसेज आपका क्या है जनता के लिए, बता दीजिए जल्दी। देखो जी, जिस सरकार को इस जनता ने विश्वास संपादित करके वोट लेकर बिठाया था सत्ता पे, उस सरकार ने जनता का विश्वास हर मुद्दे पर तोड़ा है, हर मुद्दे पर। चाहे करप्शन की बात हो तो सबसे ज्यादा करप्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पर बोल रहे हैं। आप देखिए कि वो नरोत्तम और उनका जो लड़का है देवेंद्र तोमर, उसके ऊपर इतना बड़ा वीडियो बाहर आया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। महुआ मोइत्रा को संसद से निकाल दिया, लेकिन रमेश विदुड़ी अभी भी संसद में है, ब्रिजभूषण शरण सिंह संसद में। हर मुद्दे पर, आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, महिला एथलीट्स के ऊपर कितने अत्याचार कर दिए गए, आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, बलात्कार का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, या फिर संसदों के अपमान का हो, राजनीतिक दलों का अपमान का हो, किसी की आवाज, जनता की आवाज को नहीं सुनने का हो, हर एक बात पर यह सरकार 10 साल में बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल निष्फल रही है। तो ये जो बात है इस मुद्दे को लेकर अब 2024 के इलेक्शन तक कांग्रेस और ये जो इंडिया गठबंधन है उसकी सारी पार्टियां आप मतलब निकलेगी और अपनी ताकत के अनुसार हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर आंदोलन जारी रहेगा, और जिसने इस सरकार को बिठाया है वही इस सरकार को खदेड़ कर निकाल देगी, ये मेरी सोच है। चलिए, और ये ऐसा होगा। चलिए, क्या उन्होंने जनता के बीच में मैसेज रखा है अपना। बहुत धन्यवाद सागर शाह जी गुजरात से जुड़ने के लिए। क्या गुजरात के तमाम जो राजनीतिक सलाहकार हैं या फिर राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं या फिर एक पार्टी को फॉलो करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, अपने बीच की जो बातें हैं वो जनता के बीच में भी रख रहे हैं। अब देखिए क्या इस प्रदर्शन के बाद जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। बेहद दिलचस्प, क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन होना ये मामूली बात नहीं है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।